वक्फ बिल पर जेपीसी की बैठक में हंगामा हुआ है। निशिकांत दुबे और कल्याण बनर्जी के बीच में नोकझोंक देखने को मिली और इसी भारी हंगामे के बाद में 10 विपक्षी सांसद सस्पेंड कर दिए गए हैं। हालांकि एक दिन के ही लिए सस्पेंड हुए हैं। ओवैसी, कल्याण बनर्जी समेत 10 सांसद सस्पेंड किए गए हैं। अरविंद सावंत, नासिर हुसैन, ए राजा भी निलंबित हुए हैं। बैठक में उनकी बात नहीं सुनने का आरोप लगाया गया। हंगामे के बाद जेपीसी की बैठक अब 27 जनवरी तक के लिए स्थगित हो गई है। मेरे सीनियर कुलीग संजय शर्मा इस खबर को लेकर ज्यादा अपडेट के साथ जुड़ गए हैं। संजय, हंगामेदार रही है बैठक, किसी निष्कर्ष पर तो नहीं पहुंची होगी? देखिए, बैठक अभी भी लगातार जारी है। विपक्षी सांसदों को हंगामे के कारण निलंबित कर दिया गया दिन भर की कार्रवाई से, लेकिन उनको निलंबित करने के बावजूद भी बैठक जारी रही है। अभी लंच चल रहा है। लंच के बाद फिर से बैठक का दूसरा दौर शुरू होगा। जम्मू कश्मीर के प्रतिनिधि की बात सुनी जा रही है। मीरवाइज उमर फारूकी के नेतृत्व में जम्मू कश्मीर के नेता आए हुए हैं, मुस्लिम प्रतिनिधि मंडल आया हुआ है, जिनको जेपीसी के सामने जिनकी सुनवाई हो रही है, अपनी बात कह रहे हैं। लेकिन आज विपक्षी सांसदों ने जबरदस्त हंगामा किया। उनका आरोप था कि उनको बिना बताए बैठक का एजेंडा चेंज कर दिया गया, बैठक के मिनट्स हटा दिए गए और साथ ही साथ बैठक की जो तारीखें थी उनमें भी जेपीसी ने बदलाव कर दिया। तो चेयरमैन जगदम्बिका पाल पर गंभीर आरोप लगाए गए थे। कल्याण बनर्जी ने कई सारे आरोप लगाया। कल्याण बनर्जी जो सत्ता पक्ष के सांसद थे उनकी कुर्सियों तक पर खड़े हो गए थे। बाद में निशिकांत दुबे जो बीजेपी के सांसद हैं, वो एक प्रस्ताव लेकर के आया जिसमें विपक्षी सांसदों को निलंबित करने की मांग की गई, जिसको स्वीकार किया चेयरमैन जगदम्बिका पाल ने। और एक दिन की कार्रवाई के लिए विपक्षी दलों के सभी जो 10 सांसद वहां पर बैठक में मौजूद थे, असदुद्दीन ओवैसी सहित उन सभी 10 सांसदों को आज की कार्रवाई के लिए निलंबित कर दिया गया। तो आज जम्मू कश्मीर से प्रतिनिधि आए हुए, उनकी बातें सुनी जा रही। साथ ही साथ राष्ट्रीय मुस्लिम मंच, जिसके नेता आरएसएस के वरिष्ठ नेता इंद्रेश कुमार हैं, उनको भी आज बुलाया गया जेपीसी के सामने, उनकी भी बातें सुनी जाएगी। तो जेपीसी आज की बैठक पूरी करके ये भी कहा गया जगदम्बिका पाल की ओर से कि 29 जनवरी को संसद में अपनी रिपोर्ट सबमिट कर देगी, यानी जेपीसी का काम पूरा हुआ। जेपीसी का जिस तरीके से अभी तक अपडेट मिल रहा है, 10 सांसद अब एक दिन के लिए सस्पेंड हो गए। ये जो गहमा गहमी हुई है, यानी कि ये जो नोकझोंक हुई है, कहां से शुरू हुई थी और किस किस का इन्वॉल्वमेंट इसमें था? क्या उन सभी का, जिन सभी को सस्पेंड किया गया? देखिए, सभी विपक्षी दलों के सामने इस बात का विरोध कर रहे थे कि आप लगातार तारीखें कैसे बदल सकते हैं। अभी अभी टूर से सांसद लौटे थे। जेपीसी का जो टूर गया था पटना, लखनऊ, कोलकाता और साथ ही साथ असम में गुवाहाटी, तो ये जो टूर से अभी अभी सांसद लौटे ही थे, तुरंत बैठक बुला ली। ये इस बैठक को बुला करके अगले दिन यानी कि आज 24 से कल 25 को भी बैठक बुला ली। फिर 25 की बैठक निरस्त करके 27 को बैठक बुला ली गई और पहले से घोषणा कर दी गई कि 29 तारीख को संसद में जेपीसी अपनी रिपोर्ट सबमिट कर देगा। जबकि पार्लियामेंट में जब हमने देखा था पिछला जो संसद सत्र हुआ था, संसद का मानसून सत्र था, तब स्पीकर ओम बिरला ने जो व्यवस्था दी थी वो ये दी थी, आदेश ये दिया था कि संसद के बजट सत्र के अंतिम सप्ताह तक जेपीसी को अपनी रिपोर्ट संसद को सबमिट करनी है। तो संसद का बजट सत्र 31 जनवरी से शुरू होगा और 4 अप्रैल तक चलेगा। तो इतनी जल्दबाजी क्यों हुई? क्या सरकार दिल्ली विधानसभा चुनाव के पहले वक्फ बिल को पारित कराना चाहती है? दिल्ली विधानसभा चुनाव में माइलेज लेना चाहती है इस मुद्दे का? तो इसको लेकर के गंभीर आरोप लगा रहे थे विपक्षी दलों के सांसद। विरोध कर रहे थे कि आप जल्दबाजी कर रहे हैं, हमारी बातें नहीं सुनी गई। जबकि संसद ने 4 अप्रैल तक का समय दिया है हमको। तो 4 अप्रैल में अभी 3 महीने पूरे बाकी थे। अभी तो संसद का बजट सत्र शुरू भी नहीं हुआ। ठीक है, नजर आप रखिएगा संजय शर्मा। इस खबर को लेकर आगे जो भी अपडेट होगा आपके जरिए दर्शकों तक पहुंचाएंगे। अब 27 जनवरी है ये बैठक।